गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। वियर्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक बार फिर से नई रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें। तो आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है कड़ी और पकौड़े। तो कड़ी और पकौड़े बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, सबसे पहले हमारे पास 3 पाव के करीब दही है। इसको हमने अच्छे से फेंट लिया है। ये बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में होना चाहिए और ये एक दिन अगर पुराना हो आपके पास तो ज़्यादा बेहतर है। इससे ये होगा कि हमारी दही जो है वो मज़ीद उसमें खटास होगी। तो इसमें हम 3 पाव हमारे पास दही है तो हम इसमें 1 कप के करीब जो है मेजरमेंट के हिसाब से बेसन शामिल करेंगे। इसको हमने पहले फ्राई पैन में भून लिया था। अगर आप भून लें तो सही है, अगर ना भी भूने तो कोई मसला नहीं है। इसको हम आहिस्ता आहिस्ता शामिल करेंगे। इसको हम आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करते जाएंगे ताकि इसके अंदर लम्स ना बने और ये क्रीमी फॉर्म में आना चाहिए। अगर आपके पास घर में ग्राइंडर है तो आप उसके अंदर मिक्स कर सकते हैं। जितने अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे उतनी ही अच्छी हमारी जो है वो कड़ी बनेगी। उसके अंदर सफ़ेदी नहीं होगी और एक बिल्कुल जो सही उसकी जो है टेस्ट आना चाहिए वो आपको मिलेगा। यस, आप देख रहे हैं कि हम इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। जितना ज़्यादा आप मिक्स करेंगे उतना ही बेहतर है। एक देगचे में हम लोग 2 कप के करीब ऑयल शामिल करेंगे। मेजरमेंट के हिसाब से हमने ये कप लिया है। 1 बड़ी प्याज ली है और उसको हमने बारीक बारीक काट लिया है, ये शामिल करेंगे और इसको लाइट ब्राउन कर लेंगे। साथ ही साथ 1 टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और इसको भी इसमें भून लेंगे। एक टमाटर शामिल करेंगे। अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। लाल मिर्च है हमारे पास 1.5 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि ऑयल जो है वो मसाले से बाहर आ चुका है और इसी शेप में हमें मसाला चाहिए होता है। तब हम इसमें नेक्स्ट चीज़ जो हमारा होता है वो ऐड करते हैं। लस्सी और दही का जो हमने मिक्सचर बनाया था अब वो शामिल करेंगे। व्यूअर्स, इसको धीमी आंच पर हम पकाएंगे और तकरीबन 1 घंटे तक इसको पकाएंगे। ये मत समझिएगा कि ये 10 मिनट में तैयार हो जाएगी। जितनी धीमी आंच पे पकेगी ये उतनी ही स्वादिष्ट बनेगी। तो 1 घंटे बाद पकौड़ों के साथ तैयार रहिएगा क्योंकि बहुत ही मज़ेदार और लजीज कड़ी आपको आज मिलने वाली है। व्यूअर्स, दूसरी तरफ हम लोग पकौड़ों का सामान बना लेंगे और पकौड़ों की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन अगर आपको वो रेसिपी फॉलो करनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर बआसानी तरीके से जो है उस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पे भी मैं आप लोगों के साथ, क्योंकि हम लोग कड़ी पकौड़े बना रहे हैं तो कड़ी पकौड़ों के साथ पकौड़े ना हो तो कड़ी कड़ी नहीं लगती, इसलिए हम आपको कड़ी के साथ पकौड़े बनाना भी सिखा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पकौड़ों की रेसिपी को। सबसे पहले हम लोग एक बाउल ले लेंगे और उसमें प्याज शामिल करेंगे, बारीक बारीक कटी हुई। बारीक बारीक कटे हुए आलू शामिल करेंगे। हमने बहुत ही कलरफुल मसाला जो है पकौड़ों का बनाना है ताकि खाने वाले को मज़ा आ जाए कि आज वाकई ही
किसी किचन विद रुबाब को ही फॉलो किया गया है, तभी इतने अच्छे हमें रेसिपी मिली है। अब हम ये तमाम चीज़ें इसके अंदर शामिल करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास हरी मिर्च है, कड़ी पत्ता शामिल करेंगे, पालक शामिल करेंगे, धनिया शामिल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हरी मिर्च शामिल कर लेंगे। हमारे घर पे थोड़ी सी मोटी हुई कटी हुई मिर्च को पसंद किया जाता है, आप अपने घर के हिसाब से काट सकते हैं। पालक हम शामिल करेंगे, ये हमारे पास ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। धनिया शामिल करेंगे। व्यूअर्स, हमने साबुत खुश्क धनिया लिया था और उसको अच्छे से साफ कर लिया था। साफ करने के बाद हमने उसको थोड़ा थोड़ा कूट लिया है सिलबट्टे में। आप भी इसको कूट सकते हैं, अगर हाथ की मदद से करना चाहें तो भी कोई मसला नहीं है। 1.5 टेबल स्पून के करीब हम ये शामिल करेंगे। हमने अजवाइन ली थी 1 टीस्पून के करीब और इसको भी हमने अच्छे से साफ कर लिया है। इसी के साथ साथ 1 पिंच के करीब हम इसमें मीठा सोडा शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून के करीब हम इसमें जीरा शामिल करेंगे। 1.5 टेबल स्पून के करीब हम इसमें मैदा शामिल करेंगे। इस पे हमारे पकौड़े जो हैं वो क्रिस्पी बनेंगे। 2 टेबल स्पून के करीब हम इसमें लाल मिर्च शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून के करीब हम इसमें नमक शामिल करेंगे। बेसन आप लोग अपने मटेरियल के हिसाब से ऐड करेंगे। अब हम इसमें बेसन शामिल कर रहे हैं। जितना ज़्यादा आपका मटेरियल होगा उस हिसाब से आपका बेसन शामिल होगा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप इसको हाथ की मदद से करेंगे तो और ज़्यादा बेस्ट है और उससे हमारे पकौड़े जो हैं वो क्रिस्पी और बहुत अच्छा उनका जो है वो टेस्ट आएगा। आपको जिस तरह आसानी हो आप उसको उस तरह मिक्स कर सकते हैं। अब हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता पानी शामिल करेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। हाथ से हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि अच्छे से मसाला जो है वो मिक्स हो जाए और कोई कमी बेशी जो है वो बाकी ना रहे। बाकी जायका इसमें अल्लाह ताला की ज़ात ने देना है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम लोग अच्छे से अच्छी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करें। गाइज़, अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इसको लाइक किया करें, शेयर किया करें और सब्सक्राइब किया करें। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि पकौड़ों का सामान अच्छे से मिक्स हो चुका है। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ ना आ रही हो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं और अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमें फीडबैक ज़रूर दिया करें। गरम कर लिया है और फिर उसकी आंच को हमने मीडियम कर दिया है और अब हम हाथों की मदद से जो है पकौड़ों को डालेंगे। पकौड़े आपके साइज़ में जो है ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, ज़्यादा छोटे भी नहीं होने चाहिए, ताकि जब हम उसमें कट लगाएं तो वो आसानी से जो है उसमें कच्चापन ना रहे, वो बिल्कुल अच्छे से पक जाए। यही चीज़ का हमने ख्याल रखना होता है और वो लाइट ब्राउन कलर दे दे। ये देखें, ऑयल को अच्छे से गर्म करने का मकसद ये होता है कि पकौड़े जो हैं वो हमारे साथ ना चिपके। इसीलिए मैं आप लोगों को ये चीज़ दिखाना चाह रही थी। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि पकौड़ों का कलर लाइट ब्राउन हो चुका है और इसी कलर पे ही हमने इनको बाहर निकाल लेंगे और इनको बिल्कुल इसका ऑयल जो है वो ड्राई कर लेंगे टिश्यू से, या अगर आपके पास पेपर है कोई उससे कर सकते हैं आप। तो बस हम बिना देर लगाए इनको बाहर निकाल लेंगे।
व्यूअर्स आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत कलर के हमारे पकोड़े बन चुके हैं। दूसरी तरफ हमारा ऑयल जो है वो बाहर आ चुका है और आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत कलर आया है। यही कलर हमें चाहिए होता है। अब हम इसमें जो है साथ साथ हम पकोड़े बनाते जाएंगे और इसमें शामिल करते जाएंगे। कड़ी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको तड़का लगा लेंगे। ऑयल को हमने गरम कर लिया है। अब हम इसमें कड़ी पत्ता शामिल करेंगे बघार लगाने के लिए। इसी के साथ साबुत लाल मिर्ची शामिल करेंगे। जीरा शामिल करेंगे। जी जनाब, आप देख रहे हैं कि हमारी ये बघार जो है वो तैयार हो चुका है। अब हम इसको कड़ी पे लगाएंगे। फाइनली हमारी कड़ी तैयार हो चुकी है। अब हम आपको इसको डिश आउट करके दिखाएंगे। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि बहुत ही मज़ेदार बघार के साथ हमारी कड़ी पकोड़े तैयार हो चुके हैं। आप इसको चपाती के साथ, रोटी के साथ या फिर चावल भी इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। और व्यूअर्स, अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारी रेसिपीज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।